नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 30 मार्च 2024 है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान का गठन हुआ था, तभी से यह स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी जो है मैक्सिको की है। ठीक है, मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी में पिछले कई महीनों से कई बार विस्फोट हुआ है। ठीक है, यह ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। और मैक्सिको के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति कौन है? फेलिप काल्ड्रान जो है इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ मैप में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यह यह उत्तरी अमेरिका है और यह क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पे यह जो कंट्री है यह मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ यह कनाडा है, यह यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यह क्या है? मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है, जो कहाँ पर है? यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ पे यह दक्षिणी अमेरिका है। अब इसको जो है, इस कंट्री को थोड़ा और एक मैप में देख लेते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह मैक्सिको है और यहाँ पे यह इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो इसी के आसपास जो है यह ज्वालामुखी है, जो लगातार पिछले महीने से कई बार इसमें विस्फोट हुआ है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित देश है। ठीक है, इससे लगा हुआ जो कंट्री है वह कौन है? ग्वाटेमाला। और इधर कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। विजय जैन ने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है। ठीक है, स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक श्री विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 का पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, अगला जो है टॉपिक, आईआईटी मद्रास छठे शास्त्र रैपिड FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट के मेजबानी करेगा। कौन? आईआईटी मद्रास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 30 से 31 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भाग लेंगी। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 5 लाख है और प्रथम पुरस्कार जो है 65,000 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। डेनियल कनमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वह कौन थे? तो वह एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कनमैन को मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में उनके शोध के लिए 2002 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन पिंकर ने कनमैन को दुनिया का सबसे प्रभावशाली जीवित मनोवैज्ञानिक और उनके कार्य को विचार के इतिहास में स्मारकीय बताया है। ठीक है, कनमैन ने सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक, मतलब इनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक कौन है? तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक है, यह पुस्तक का नाम है, यह आप लोग याद रखेंगे, लिखिए। ठीक है, अगला टॉपिक है कि विक्रम रॉकेट के दूसरे चढ़र, उसका नाम क्या है? इस रॉकेट कलाम 250 का सफल परीक्षण हुआ। तो भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, यह भारत की पहली स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जैसे अमेरिका के एलन मस्क का स्पेस एक्स है, वैसे यह भारत का एक स्पेस सेक्टर में कंपनी है, स्काई रूट
एरोस्पेस, ठीक है, ने विक्रम 1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। तो कंपनी ने यह परीक्षण इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 के दूसरे चरण को कलाम 250 या 250 नाम दिया है। कलाम 250 हाई पावर कार्बन मिक्स्ड रॉकेट मोटर है। यह रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस वैक्यूम तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है, यह जो है इंजन रॉकेट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से स्पेस में ले जाने में सक्षम है। यह परीक्षण 85 सेकंड तक चला, जिसमें 186 किलो न्यूटन का हाई लेवल सी लेवल थ्रस्ट रिकॉर्ड किया गया। इस रॉकेट की उड़ान जो है लगभग 235 किलो न्यूटन तक कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके वैसे यहाँ से यह याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट है, स्काई रूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में विक्रम एस का परीक्षण किया था और इसके साथ ही यह सब आर्टिबल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। ठीक है, तो यह याद रखना इसमें क्या कि विक्रम एस का परीक्षण स्काई रूट ने किया था और यह विक्रम 1 का परीक्षण भी स्काई रूट ही कर रहा है। ठीक है, और यह क्या है, तो यह एक देश की पहली प्राइवेट कंपनी है स्पेस सेक्टर में। ठीक है, यह याद रखना आप लोगों को। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ निधु सक्सेना बने हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने निधु सक्सेना को पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले वो जो है यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पे कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट है अडानी ग्रुप की कच्छ कापर ने प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक है, तो कच्छ कापर जो है अडानी ग्रुप के अंतर्गत है। तो अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कापर ने मुंद्रा में स्थित ग्रीन फील्ड कापर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू किया है। कंपनी ने इस रिफाइनरी से कैथोड का पहला बैच कस्टमर्स को भेज दिया है। इसके साथ ही ग्रुप ने मेटल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम भी रख लिया है। ठीक है, मतलब यह पहली बार है जब अडानी ग्रुप जो है मेटल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा है। अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में लगभग 10,008 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कॉपर स्मेल्टिंग के इस प्लांट को 2 फेज में पूरा किया जाना है। पहले फेज में 5 लाख टन कॉपर का सालाना प्रोडक्शन होगा और दूसरे फेज में भी इतने ही, मतलब 5 लाख टन क्षमता वाला एक दूसरा प्लांट बनाया जाएगा दूसरे फेज में। ठीक है, अभी 5 लाख टन कॉपर के प्रोडक्शन वाला प्लांट बना है। ठीक है, टोटल 10 लाख टन सालाना प्रोडक्शन के साथ यह सिंगल लोकेशन पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मेटल स्मेल्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जब यह दूसरा फेज वाला बन जाएगा तब यह कंपनी क्या हो जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी मेटल स्मेल्टर कंपनी बन जाएगी 10 लाख टन क्षमता के। कंपनी कच्छ कॉपर ट्यूब लिमिटेड भी बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो कंपनी कच्छ में कॉपर ट्यूब लिमिटेड भी बनाने का काम कर रही है। कंपनी यहां से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए कॉपर ट्यूब का प्रोडक्शन करेगी। भारत कॉपर प्रोडक्शन क्षमता को तेजी से बढ़ाकर चीन और दूसरे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत अपने जरूरतों का 90% कॉपर जो है साउथ अमेरिका सहित कई अन्य देशों से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पहली बार साथ आ गए हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने गौतम अडानी की अडानी पावर से मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, मतलब अडानी पावर में मुकेश अंबानी ने 26% का इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री ने प्लांट की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, यह पहला मौका जब 2 कॉम्पिटिटिव बिलियनियर इंडस्ट्रीज के बीच किसी तरह का पार्टनरशिप हुआ है। दोनों कंपनियों ने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। रिलायंस
अडानी पावर लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महान एनर्जीज लिमिटेड के 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। अगला, ठीक है, रिलायंस जो है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है 20 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, गौतम अडानी अडानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। ठीक है, और गौतम अडानी की कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है कि उसकी बिजली उत्पादन कैपेसिटी 15,250 मेगावाट हो गई है। इसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में थर्मल पावर प्लांट है, जबकि गुजरात में 40 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हैं। तो यह याद रखेंगे आप लोग, गुजरात वाला। यह भी याद रखेंगे आप लोग कि 15,250 मेगावाट का क्षमता हो गया है। यह भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा पावर थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, और यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में रखना है याद। नेक्स्ट है, थाईलैंड का एक ऐतिहासिक कदम है कि समलैंगिक विवाह को उसने वैध बना दिया है। तो थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी प्रदान की है, और इसके साथ ही वह दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी देश बन गया है, मतलब पहला देश बना है दक्षिण पूर्व एशिया में। यह कानून नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन को प्रतिनिधि सभा में भारी समर्थन मिला। ठीक है, 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के समलैंगिक साथी अपने विवाह को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे, इससे जिससे उन्हें विरासत, कर लाभ और बच्चे को गोद लेने में अधिकार मिलेगा। ठीक है, यह कानून विवाह की कानूनी परिभाषा को एक पुरुष और एक महिला से बदल करके 2 व्यक्ति कर देता है। ठीक है, कि विवाह जो कानून था उसमें यह लिखा गया था कि विवाह के लिए एक पुरुष और एक महिला होनी चाहिए, तो वहां पे क्या कर दिया गया है, 2 व्यक्ति कर दिया गया है। वह है या तो एक पुरुष एक महिला हो सकते हैं, या फिर 2 पुरुष हो सकते हैं, या 2 महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, और स्थिति को पति पत्नी से बदल करके क्या कर दिया है, विवाहित जोड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यह परिवर्तन कुछ किया गया है उसमें। नेक्स्ट अगला है सी विजिल। ठीक है, सी विजिल ऐप क्या है, तो चुनाव पर नजर रखने के लिए ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप यह है सी विजिल। तो भारतीय चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रहा है। ठीक है, ऐप नागरिकों को फोटो और वीडियो कैप्चर करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव व्यय की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सी विजिल नागरिकों को 100 मिनट के भीतर सुनिश्चित कार्रवाई के साथ उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अधिकार देता है। सी विजिल एक उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप है जो सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रक कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों से जोड़ता है। ठीक है, नागरिक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आए बिना ऐप के माध्यम से राजनीतिक कदाचार की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत भेजने पर उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल पर अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक अद्वितीय आईडी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह कुछ 30 मार्च का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।